5,000 लोग प्रधानमंत्री की रैली में नहीं हैं, सीटें पूरी पीछे की सब खाली पड़ी हैं, उस सब के बावजूद भी वोट इतनी आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके, घोटाला करके जनता की, बिहार की जनता की वोट लूट के यहां पे सरकार बनाने बीजेपी जा रही है। जो इतने दीवाने तेजस्वी के, उनकी वोटें कहां गई? आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाली? ये संभव नहीं है कि उन्होंने वोट न डाली हो। बीजेपी जीतेगी तो केवल ईवीएम से जीतेगी। जितने भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, जीत रही है, वो सब ईवीएम के भरोसे ही, ईवीएम की बदौलत ही जीत रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और उसके बाद बीजेपी की हालत देख लीजिए। तो ये सब कुछ सेट है, बहुत तरीके से सेट है। इस तरह से सेट है कि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कैसे भी ईवीएम में ये सारी सब कुछ कर। नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ईवीएम में जरूर घोटाला हुआ है। और आपको बता दें कि ईवीएम पे जो सवाल आज, ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद से, जब 19 का लोकसभा हो, चाहे यूपी का विधानसभा हो, सब पे ये सवाल लगातार ईवीएम पे उठता रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, बिहार के चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे हर जगह गांव-गांव के लोगों के जबान पे सिर्फ एक ही नाम था, तेजस्वी, लेकिन फिर भी आ रही है एनडीए। तो हमारे साथ वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, आप इनसे बात करेंगे। लगातार जो है ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप भी गए बिहार में और आपने भी वहाँ से बहुत करीब से देखा कि जनता क्या चाहती है, फिर जेडीयू और ये एनडीए का गठबंधन कैसे? नहीं, देखिए, जहां तक जमीनी हकीकत की बात है, केवल मैंने और आपने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से महागठबंधन के पक्ष में और विशेषकर तेजस्वी यादव के पक्ष में उनकी जितनी भी रैलियां हुई हैं, उसमें जो जबरदस्त जन सैलाब था, वो जन सैलाब केवल तेजस्वी का चेहरा देखने नहीं आया। वो किराए की भीड़ नहीं थी जैसे बीजेपी इकट्ठा करती है, वो नहीं थे। वो लोग थे जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, तेजस्वी के साथ में खड़े थे, आरजेडी के साथ में खड़े थे, और तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था उसके साथ में खड़े थे। और बीजेपी द्वारा कोरोना संकट काल में, महामारी के समय में जो लॉकडाउन किया, और उसमें जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की और देश की जनता की, और विशेषकर जो यहां की बिहार की जनता थी, उसकी जो दुर्गति हुई, उसकी जो मतलब जैसे वो मरे हैं, मौत रास्ते में चलते हुए, रेल के नीचे कटते हुए, उस सबने जबरदस्त तरीके से गुस्सा था बीजेपी के खिलाफ में, और इसीलिए आरजेडी के साथ में और महागठबंधन के साथ में थे। और वो लोग केवल चेहरा देखने आए हो ऐसा नहीं, वो साथ में वोट देने के लिए भी आए थे और उन्होंने वोट दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर बीजेपी वहां जीत रही है, बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत रहा है, ये निश्चित। इस चुनाव के बाद फिर से एक बार ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब वोटिंग पड़ा, चाहे पहले चढ़ का हो, दूसरे चढ़ का हो, तो उसमें कई जगह ईवीएम खराब निकली। एक जगह कई भी सवाल उठे कि एक बार हम आरजेडी को डाल रहे हैं तो 5 बार भाजपा को जा रहा है। और कल रात जब मतगणना से एक रात पहले भी आपने देखा होगा, मशीन जब जा रही थी तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। तो क्या लगता है कि ईवीएम में सेटिंग वेटिंग है? निश्चित रूप से ये इलेक्शन ईवीएम, यही नहीं, जितने भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, जीत रही है, वो सब ईवीएम के भरोसे ही, ईवीएम की बदौलत ही जीत रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और उसके बाद बीजेपी की हालत देख लीजिए। बीजेपी अगर यही चुनाव जो बिहार का है, इसी को अभी करा लीजिए, आप दोबारा से वोटिंग करा लीजिए बैलेट पेपर से, दावे के साथ कहता हूं बीजेपी और ये जो है जेडीयू मिला के अगर 70 सीटें भी ले आए, यहां तो 75-76 सीटें जो है अकेले बीजेपी की दिखाई दे रही इस समय जो काउंटिंग चल रही है उसमें। ये अभी नतीजों में परिवर्तित नहीं हुए हैं, रुझान है, लेकिन रुझान जिस तरह से चल रहे हैं, और इस समय तक 90% काउंटिंग हो चुकी है, 10% जो वोट है वही काउंट होनी बाकी रही है। 12 बजे के बाद से आज लगातार जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड यही है कि 120 से ऊपर जो एनडीए है वो लगातार जारी है, और बीजेपी की अपने दम पर सीटें 75 के आसपास अब उससे भी ऊपर जाने लग रही हैं। तो ये सब कुछ सेट है, बहुत तरीके से सेट है। इस तरह से सेट है कि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कैसे भी ईवीएम में ये सारी सब कुछ कर दिए। अन्यथा देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल ने भी दिखाया है, बहुत और चैनल ने दिखाया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग्स हैं, इवन पटना वाली जो रैली हुई है प्रधानमंत्री जी की, आप उस तक में देखिए,
सीटें खाली पड़ी हैं, बिल्कुल। लोग नहीं है उनके उसमें। 5,000 लोग प्रधानमंत्री की रैली में नहीं है, सीटें पूरी पीछे की सब खाली पड़ी हैं, उस सब के बावजूद भी वोट इतनी आ रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब साइलेंट वोटर हो या जो खुल के बोलने वाला वोटर हो, सब दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता। और मैंने तो जमीन पे जाके देखा है, मैंने उस प्रचार में देखा है, वहां पे खुद लोगों से बात की है, वहां सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, शीशे की तरह क्लियर था। बीजेपी के बुरी तरह से वहां लोग खिलाफ थे, लोग महागठबंधन और तेजस्वी के पक्ष में थे, लेकिन नतीजों ने सिद्ध कर दिया जो मैंने पहले कहा था, वही सिद्ध हो रहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके, घोटाला करके जनता की, बिहार की जनता की वोट लूट के यहां पे सरकार बनाने बीजेपी जा रही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे 2017 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा था, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। उस टाइम भी जब भारतीय जनता पार्टी की रैलियां करते थे तो उनकी खाली होती थी। राजनाथ सिंह गए थे झांसी, उनकी भी सीटें खाली थी। और जब अखिलेश यादव रैली करते तो एक भीड़ से उमड़ती थी। वही तेजस्वी के साथ हुआ, नतीजे से हम नहीं, देखिए, ये तो मैं आपको जुनेद जी बहुत पहले से बता रहा हूं, ये बिल्कुल सच है। अब देखिए कि अगर आपको इतनी वोटें पड़ रही हैं जी, तो आपकी रैलियों में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? और रैलियों में भी जो लोग आ रहे हैं वो बाकायदा किराए पे लाए जा रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। और बीजेपी का जो अपना कैडर है वो होता है, जो आम जनता है, जो पब्लिक है, जो पब्लिक के दम पर इतनी सीटें आने की बात को सोच सकता है, उम्मीद कर सकता है, वो पब्लिक कहां है? वो पब्लिक बीजेपी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की किसी भी मीटिंग में, कहीं भी, किसी भी रैली में दूर दूर तक नजर नहीं आती। परिणाम ऐसे कैसे आ रहे हैं? ये साफ है कि ये सब कुछ ईवीएम का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देश की जनता इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और ईवीएम जब तक रहेगी आप बीजेपी को नहीं हटा सकते। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी बीजेपी हमेशा के लिए साफ हो जाएगी, कभी आ नहीं सकती है। केवल और केवल बीजेपी ईवीएम के दम पर जीत रही है। आप कैसे कह सकते हैं जो इतना जन सैलाब आता है वो किराए पे नहीं लाया जाता, वो ढोके नहीं लाया जाता, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, वो नौजवान, वो बुजुर्ग जो इतने दीवाने तेजस्वी के, उनकी वोटें कहां गई? आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाली? ये संभव नहीं है कि उन्होंने वोट न डाली हो। वो वोट नहीं डाले तो आए किस लिए? क्या चेहरा देखने के लिए? मैं समझता हूं केवल तेजस्वी का चेहरा देखने नहीं आए, वो सब लोग, वो सब वोट देने आए। जहां तक महिलाओं की बात है, शराबबंदी की बात है नीतीश कुमार की शराबबंदी से महिलाएं बहुत बुरी तरह से नाराज हैं, क्योंकि शराब के बंदी के बाद में वो महिलाओं ने साफ कहा कि पहले तो दुकान से जाके लाता था, अब तो घर में सप्लाई हो रही है। और 5,000 करोड़ का जो रेवेन्यू मिलता था सरकार को, वो तो खत्म हो गया। साथ में 21,000 करोड़ का जो शराब का व्यापार इसमें हो गया, जो बिहार में शराबबंदी के बाद में 21,000 करोड़ का व्यापार हो गया। कहां से हो गया? और ये सारी की सारी चीजें इस बात को सिद्ध करती हैं कि न केवल जेडीयू बल्कि भाजपा के बुरी तरह से लोग खिलाफ थे। और जो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखी, और आज की तारीख में जिस तरह से भूखे मर रहे हैं, और किसानों ने भी, जो किसान है विशेषकर सीमांचल के, जिनकी मक्का की कीमत जो उन्हें पिछले साल में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, आज 1,100-1,200 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है। इसी तरह से जो उनकी जो वो धान की फसल थी जिसका सरकारी रेट ही 1,868 रुपए है, वो उन्हें मिल रहा है 1,100-1,200 रुपए। तो ये सारी चीजें, इसे भूल कैसे जाएंगे? तो सबने बीजेपी के खिलाफ में जबरदस्त वोट दी, लेकिन ईवीएम से वो जीत रही है और अब सरकार बनाने जा रही है। और मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, चुनावों के पहले ही कह दिया था, बीजेपी जीतेगी तो केवल ईवीएम से जीतेगी। और बीजेपी ने जिस तरह से अपने गठबंधन के साथ सीटिंग अरेंजमेंट किया और जिस तरह की उसकी सारी रणनीति रही, उसमें वो साफ था कि बीजेपी इस बार अपने दम पर, वहां चुनाव नतीजों के कारण अपने दम पर सरकार बनाने की उसमें रणनीति उसने कर रखी है, और नीतीश जी को ठिकाने लगा देगी और एलजेपी को ठिकाने। तो एलजेपी के जो हनुमान थे, मोदी जी के जो हनुमान थे, वो तो 0 पे आ गए हनुमान जी तो। और बाकी रहे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी की जितनी सीटें डाउन हुई हैं वो साफ ये सिद्ध करती हैं